स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, जो भी लोग ओएनजीसी स्कॉलरशिप होल्डर हैं सेशन 2021-22 के लिए, तो उन सारे लोग का रिन्यूअल है वो स्टार्ट हो गया है। पिछले सप्ताह में अब सारे लोग को मेल आया होगा, उसमें यूजर आईडी और पासवर्ड दिया गया था रिन्यूअल के लिए। तो अब है वो रिन्यूअल का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। सबसे पहले ओएनजीसी के साइट पे आना है। यहाँ पे आपको कॉर्नर में लॉगिन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। दोस्तों, जो भी आईडी पासवर्ड आपको ईमेल पे मिला है उसके थ्रू आपको अपने अकाउंट में साइन इन करना है। तो जब आप अपने अकाउंट में साइन इन हो जाओगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको इवेंट व्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। आप देख सकते हैं डैशबोर्ड में बहुत सारे ऑप्शन है, आपको इवेंट व्यू पे क्लिक करना है। नीचे में इवेंट बाय एप्लीकेंट का ऑप्शन आएगा, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों, आपके सामने इस तरह का पेज है वो ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक्शन का एक बटन है, आप देख सकते हैं ग्रीन कलर का है जिसमें आपको फॉर्म का डिटेल है वो शो करेगा। है वो येलो कलर का है जिसमें आपको रिन्यूअल डिटेल है वो शो करेगा। तो आपको येलो वाले पे क्लिक करना है। सबसे पहले में एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट का है, तो आपको यहाँ पे ट्रू यहाँ पे शो कर रहा होगा। जब डिटेल फिलअप कर दोगे तो यहाँ पे कंप्लीटेड है वो शो करने लगेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आपको इससे पहले का इंस्टॉलमेंट है वो मिला है, तो आपको इस पे यस कर देना है। नीचे में आप चाहे तो रिमार्क्स दे सकते हैं, यस आई रिसीव द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। अगर नहीं चाहते हैं तो आपको इसको वैकेंट छोड़ दीजिए। बस यहाँ पे यस सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे सेव कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको रिन्यूअल का फॉर्म है वो फिलअप करने के लिए बोला जाएगा। रिन्यूअल फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। रिन्यूअल फॉर्म में ऊपर में आपका पर्सनल डिटेल है वो शो करेगा। नीचे में आपको सेमेस्टर बैच है वो मार्क्स है फिलअप करना होगा। यहाँ पे सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का डिटेल है वो देना होगा। दोस्तों, आपका ये फर्स्ट रिन्यूअल है तो आप फर्स्ट ईयर का जो मार्क्स है यानी फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर उन दोनों का मार्क्स है वो यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो आप यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर का लिख करके आपका जितना भी परसेंटेज है वो यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। उसके बाद में सेकंड सेमेस्टर का जो मार्क्स है उसका परसेंटेज यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आपको सीजीपीए में फिलअप नहीं करना है, आपको मार्क्स है वो परसेंटेज में फिलअप करना है। अगर आपका रिजल्ट है वो सीजीपीए में आता है तो उसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद में आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। और रिमार्क में आप चाहे तो अपना सीजीपीए है वो मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको नीचे में बैंक अकाउंट है उसका डिटेल शो करेगा। अगर आप न्यू बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद में आपका डिटेल है वो सबमिट कर सकते हो। अगर आपका बैंक अकाउंट सही है, आपको कोई भी चेंज नहीं करना है तो आप इसको छोड़ दीजिए, आपको बॉक्स पे टिक नहीं करना है, पहले जैसा आपको रहने देना है। उसके बाद में आपको नीचे में जो सिग्नेचर वगैरह है वो सारा ऑप्शन है वो शो करने लगेगा। तो स्टेप 3 में आपको रिन्यूअल फॉर्म है उसे डाउनलोड करना है। करने के लिए आपको थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी डिटेल है रिन्यूअल फॉर्म में फिलअप किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे शो करने लगेगा। और उसके ऊपर में आप देखोगे डाउनलोड पीडीएफ का एक ऑप्शन है वो मिल जाएगा। उसके बाद में आपका पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो ये पीडीएफ है वो इस तरह का रहेगा जिसमें आपका ऊपर में नाम है वो रहेगा, उसके बाद में जो भी आपका परसेंटेज है वो रहेगा, बैंक का डिटेल है वो रहेगा। उसके बाद में आप देखोगे यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर है वो रहेगा। उसके बाद में प्रिंसिपल जो भी आपके कॉलेज के हेड हैं या फिर प्रिंसिपल हैं, डीन है, उनका साइन मुहर यहाँ पे चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको प्रिंट करवा करके अपने कॉलेज से इसे तैयार करवाना है। यानी कहने का मतलब है आपको कॉलेज जाना है, वहाँ पे आपको साइन मुहर है वो लगवा लेना है। इसके बाद स्टेप 4 में आपको अपलोड करना है साइन किया हुआ मार्कशीट और रिन्यूअल का जो फॉर्म है जो अभी आपने डाउनलोड किया है वो अपलोड करना होगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है जिसमें आपको सबसे पहले रिन्यूअल फॉर्म है वो अपलोड करना है। आपको बता दें, जब आप उसे कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन मुहर करवाओगे उसके बाद उस डॉक्यूमेंट पे नीचे में आपको अपना भी साइन कर देना है, तो वो अटेस्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो सेमेस्टर 1 का मार्कशीट है वो अपलोड करना है। इसमें आपको साइन और अटेस्टेड होना चाहिए। तो अगर आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, अगर वहाँ पे आपको मार्कशीट है वो ओरिजिनल मिलता है जिसपे कि ऑलरेडी कॉलेज के जो हेड हैं या फिर यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं उनका साइन किया हुआ है, तो आप जस्ट उसका फोटोकॉपी करवाएं, उस पे नीचे में अपना साइन करें और अपलोड कर सकते हैं। लेकिन आपका रिजल्ट है वो ओरिजिनल मार्कशीट नहीं रहता है, यानी उसका वेब कॉपी देते हैं, तो आपको कॉलेज से वेरीफाई करवाना है। यानी कॉलेज के जो हेड हैं या फिर जो वहाँ पे रजिस्ट्रार हैं उनका साइन मुहर करवा लेना है, उसके बाद आपको अपलोड करना है। क्योंकि ये वेब कॉपी है, वेब कॉपी को आप ऐसे ही सबमिट नहीं कर सकते हो। लेकिन आपका अगर ओरिजिनल है तो आप ओरिजिनल को बस अपना साइन करके अपलोड कर सकते हैं। अगर आप वेब कॉपी अपलोड करते हैं तो आपको कॉलेज से
प्रिंसिपल से साइन मुहर करवा लेना है, उसके बाद आपको अपना भी साइन कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड करना है। सेम इसी तरह का प्रोसेस है वो सेकंड सेमेस्टर के मार्कशीट के साथ भी करना है। तो तीनों का फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड करके सेव कर देना है। तो जब आपका चारों स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का कंप्लीटेड शो करने लगेगा और यहाँ साइड में आपको व्यू करने का भी ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इस बार एक और है वो एक स्टेप ऐड किया गया है जिसमें आपको फ्यूचर कैरियर प्लान है वो अपलोड करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों हम इसे इम्पैक्ट असेसमेंट फॉर्म भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका फ्यूचर जो भी प्लान है, करियर प्लान है, उसके बारे में ओएनजीसी है वो जानना चाहता है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन है वो दिया गया है। आपका जो भी करियर प्लान है, आप जिस भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो एक से ज्यादा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आपका प्लानिंग है, आप क्यों करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं, किस पर्पज से करना चाहते हैं, वो आप यहाँ रिमार्क्स में दे करके आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। दोस्तों फॉर एग्जांपल मैं इतना एक छोटा सा सेंटेंस है बस इतना लिख दे रहा हूँ, आपको इसको पूरे डिटेल में लिखना होगा और इसे हम सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पे ये सबमिट हो गया। तो इसके अलावा और भी कोई है जैसे एम्प्लॉयमेंट है, प्राइवेट, गवर्नमेंट, अदर किसी तरह का कोई करना चाहता है तो आपको यहाँ पे भी आपका जो रिमार्क्स है वो देना होगा और यहाँ पे आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको नीचे में एक सेव करने का ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपने जो डिटेल दिया है वो आपका सेव हो जाएगा। का एक मैसेज है वो आ जाएगा अपडेटेड सक्सेसफुली, आपको इसे ओके कर देना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे स्टेप 2 में जनरेट एंड डाउनलोड पीडीएफ फॉर्म का एक ऑप्शन है, इस वाले पे क्लिक करेंगे तो ओके करना है। उसके बाद में आपका पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। देख सकते हैं जो भी मैंने हायर एजुकेशन में यहाँ लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट में जो लिखा था वो यहाँ पे प्रिंट हुआ है। मैं बस आपको बताने के लिए ऐसा किया हूँ, आपको अच्छे से इसे लिखना होगा और उसके बाद में इसे आपको प्रिंट करवाना है। प्रिंट करवाने के बाद आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर है वो करना है, नीचे में डेट है उस डेट को फिलअप कर देना है। जब आपका ये डॉक्यूमेंट है वो तैयार हो जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपको पीडीएफ बना करके उसे अपलोड करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन दिया गया है। आप उस डॉक्यूमेंट पे नीचे में साइन और डेट वगैरह फिलअप करने के बाद आप पीडीएफ बना करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद में फाइनल सेव और अपलोड करने का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे। दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये करने के बाद आपका रिन्यूअल का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट सेमेस्टर का जो डॉक्यूमेंट है वो फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही अपलोड करें और सेकंड सेमेस्टर का जो डॉक्यूमेंट है वो सेकंड के साथ अपलोड करें। जब आपका एक कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड हो जाएगा। उसके बाद में आप चाहे तो सारे स्टेप का डॉक्यूमेंट वगैरह है वो बाद में देख सकते हैं। आपको रिन्यूअल फॉर्म है वो सावधानी से फिलअप करना है क्योंकि ये बाद में एडिट वगैरह नहीं होगा, आप फालतू में परेशान हो जाओगे। इसलिए कोई भी चीज़ सबमिट करने से पहले आपको अच्छे से देख लेना है, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है। तो दोस्तों ये रिन्यूअल का प्रोसेस है, आप ऐसे चाहे तो रिन्यूअल अपना कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप जरूर कमेंट करें। थैंक यू।